अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान दियामरी है। नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल के हवाले से तो आप देखते हैं कि एक इस वक्त शदीद क्लाइमेट चेंज की लपेट में है पूरी दुनिया। और अगर हम बात कर लें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी इस वक्त क्लाइमेट चेंज की लपेट में है। और थर्ड वर्ल्ड तो ऑब्वियसली जब भी माहौलियाती तब्दीली के असरात से पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान जो है वो इसमें शदीद मुतासर होगी। और अब हालिया दिनों जो पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, अमेरिका में जिस तरह की सूरत हाल है, वहाँ पर इस वक्त एक तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। कई जो सिटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं। एक बड़ी पैमाने पर डेथ जो है रेशो नज़र आ रहा है। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की जो है वो मर गए इसी फ्लड के हाथ से। इंडिया के अंदर भी ऐसी सूरत हाल है, आसाम में ख़ासकर, और बहुत सारे दूसरे उनके एरियाज़ के अंदर। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान में अब चूँकि प्री मानसून था, उसके बाद अब मानसून का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसकी जो सूरत हाल आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा में सानिया हुआ, और वो भी एक सडन फ्लड्स की वजह से आ रहे हैं। ये सारी की सारी इसको हम क्लाइमेट चेंज के ही इफ़ेक्ट्स कहते हैं। और अगर गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें, तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होगा, चूँकि वहाँ पर ग्लेशियर्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 12,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। वो ग्लेशियर इस टाइम स्पीड से मेल्ट हो रही है, और जैसे ग्लेशियर मेल्ट हो रही हैं, तो उसके सामने जो आबादियाँ हैं, जो एरिया हैं, वो सारी की सारी वो अपने साथ लपेट कर ले जाता है। अब रिसेंटली शिस्पर के अंदर जो शिस्पर हुंजा में शिस्पर ग्लेशियर है, वहाँ पर एक ग्लोफ का इवेंट हुआ, जिसके बाद जो हुसैनाबाद और उसके साथ जितने भी एरिया है, और वो पूरा शिस्पर ग्लेशियर जो है वो पूरा उसके साथ के एरिया को ऐसे काट कर अपने साथ जो है वो दरिया में बहा कर ले जा रहा है। और एक संगीन सिचुएशन है। उससे वही जो पानी जब आगे की तरफ आता है गिलगित की तरफ, तो जितने भी उसके साथ जो मुहल्लिका इलाके हैं वो भी इसी क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट में आ रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि बहुत सारी हमने जो दरिया के किनारे घर बनाए हैं, या समझ लें कि एक लोगों की हमेशा ये होती लालच होती है कि ज़मीन जहाँ पर भी देखते हैं, ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, गिलगित के इसी रीजन में अगर हम देख लें, तो दरिया में लोगों ने जो है बिल्कुल रिवर के टेरेसेस के ऊपर जो है कंस्ट्रक्टर के घर बनाए हुए, और अभी उसके फ्लड जैसे ही आता है, तो वो घर भी साथ साथ जा रहे हैं। आज भी हम कई सारे वीडियोज़ मैंने देखे हैं कि जिसमें लोगों के जो घर हैं वो जा रहे हैं, लोग अपने घरों को तोड़कर कुछ चीज़ें वो बचा रहे हैं। ऐसे ही नगिर ग्लेशियर, नगिर में हुपर ग्लेशियर ने कुछ दिन पहले पूरा एक जो है वो गाँव को डिस्टर्ब कर दिया। उसके वहाँ की पूरी कम्युनिटी डिस्टर्ब हो गई। लोगों ने अपने घर-बार छोड़ने पे मजबूर हो गए। अब चूँकि क्लाइमेट चेंज का जो इतना सीरियस और सीवियर मसला है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम बतौर गिलगित बल्तिस्तान के शहरी की मैं बात करूँ, तो हमारे यहाँ जंगलात के हवाले से बहुत बेरहमी से हम फॉरेस्ट को डिफ़ॉरेस्टेशन हो रही है। हुकूमत की सरपरस्ती में डिफ़ॉरेस्टेशन हो रही है, और वफाकी हुकूमत इस मामले के ऊपर आज तक कभी गौर व फ़िक्र किया ही नहीं है कि ये सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी जो मालियाती तब्दीली का जो असरात हैं, वो अभी उस तरह से नहीं है। अब चूँकि टेम्परेचर 1.5 के हवाले से जो बात की गई थी, अब 1.5 जैसे ही क्रॉस करेगा, जो नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर फिर जो तबाही शुरू होनी वो अंदाज़ा नहीं है। आगे फिर जब मज़ीद टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। इसलिए ज़रूरी ये है कि हमें पूरी दुनिया, ख़ासकर थर्ड वर्ल्ड जो है, जो गरीब ममालिक हैं, वहाँ पर बड़ी एहतियाती तदाबीर करने पड़ेंगे। हमें कम से कम अपने तौर पर हुकूमत और रियासत को इस हवाले से पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। बजट्स एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। और हमारे क्लाइमेट चेंज के नाम के ऊपर जितने इदारे जो फंड्स को खाते हैं, जो बड़ी-बड़ी होटलों में सेमिनार्स करते हैं, 5 स्टार होटल्स में, 7 स्टार और 3 स्टार होटल में बैठकर सेमिनार करके वहाँ करोड़ों रुपए का वो फंड वहाँ खाने के बजाय अगर उसको कम्युनिटी के ऊपर लगाए, वहाँ पर सेफ्टी वाल्स लगाए, जो कम्युनिटी डिस्टर्ब हो रही है, ग्लेशियर्स के जिस एरिया के अंदर, वहाँ पर हमें रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन करवाया जाए, जंगलात के बारे में सख्त कानून साजी करने की ज़रूरत है। हर साल तबाही मची होती है, और हर साल हम सोचते हैं, लेकिन जैसे ही इस पीरियड ख़त्म हो जाता है, सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, बारिशें कम होती हैं, तो फिर हम ये समझते हैं जी चलो अब सब ठीक हो गया। लेकिन फिर अगला सीज़न आता है, फिर तबाही शुरू हो जाती है, फिर हम एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर एनडीएमए को अरबों रुपए का हम बजट देते हैं। ये मसला का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि जो बजट हमें एक दफ़ा प्रॉपर एलोकेट करके उसको कम्युनिटी के ऊपर लगाने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि इस्लामाबाद सरीना और मेरियट होटल में प्रोग्राम कर लें, या इवारी में कर लें, या पीसी होटल में आप प्रोग्राम करके अरबों रुपए आप वहाँ पर जो है वो 5 स्टार होटलों के रूम्स के और उनके करीब के मत के देते हैं। अगर हम उस पैसों का अगर हम 50% भी कम्युनिटी पर लगाएँ, तो हमारे आधे मसले हल हो जाएँगे। हमारे यहाँ लोग जो है वो
جنگلات کو کاٹ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس الٹرنیٹ سورس آف جو ہے وہ نہیں ہے، پاور نہیں ہے، لوگوں کو کھانے پکانے کے لیے انرجی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر گلگت بلتستان میں تو بجلی کے جو ہے وہ ہارڈل کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بن سکتے ہیں، لیکن ہم چھوٹے تو لگا لیں، لوکل کم سے کم کمیونٹی کو بجلی تو دیں۔ ہم نہیں دیتے تو لوگ جنگلات کو کاٹتے ہیں، جنگلات کاٹنے کے نتیجے میں آپ کے سامنے فلڈز آتے ہیں، تباہی ہوتی ہے، کلائمیٹ چینج کا ایک مسئلہ ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے ہر شہر کے اندر ہر بندے نے اپنے پاس گاڑی رکھی ہو غیر ضروری طور پر۔ اگر پبلک ٹرانسپورٹ کو ہم بہتر کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے فلائی اوور بنانے کی بجائے اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر کر لیں تو ٹریفک آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی، پھر فلائی اوور بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور وہ روپے کے جو بجٹ ہم غیر ضروری طور پر ہم غلط جگہ میں ویسٹ کرتے ہیں، اس کے بجائے ہم پبلک ٹرانسپورٹ پورے ملک کے اندر اس کی جال بچھائیں، پھر لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی کم ہوں گی۔ جب گاڑیاں کم ہوں گی تو کاربن کی ایمیشن کم ہو جائے گی، تو اس سے جو آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت مستقبل میں ایک بڑے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم کلائمیٹ چینج کو ابھی نہیں سمجھیں گے تو آنے والے وقت میں شدید تباہی ہوگی۔ اس لیے ریاست پاکستان کو سمجھنا ہوگا کہ کلائمیٹ چینج ایک سیریس مسئلہ ہے، اس کو بجٹ ایلوکیشن کے بعد ان کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں خرچ کرنے کے بجائے کمیونٹی کے اوپر لگائیں، تاکہ اس سے مزید کوئی نقصان نہ ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔